तो गाइज आज का एपिसोड बहुत ही अलग होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 119। और भाई अगर पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पता ही होगा कि लिंक कहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ बात करना है। तो भाई एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो कहीं जा रहा था, तभी वो फंसकर गिर जाता है और कहता है क्या मैं पहुंच गया। तभी वहां पर छोटा ककाशी आता है और कहता है कि नहीं, तुम फिर से लेट हो बिटो। तुम कभी समय पर आते क्यों नहीं हो? जब तुम एक शिनोबी बन जाओगे तो तुम्हें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। लेकिन ओबिटो कहता है कि मैं यहाँ आ रहा था, लेकिन मैं एक ओल्ड लेडी को सामान उठाने में मदद कर रहा था और ऊपर से मेरे आंख में धूल चला गया था, इसलिए लेट हो गया। फिर ककाशी कहता है कि अगर तुम झूठ बोलना ही चाहते हो तो थोड़ा अच्छे से बहाना बनाया करो। फिर मिनाटो सेंसे कहते हैं कि ऑल राइट ककाशी, जाने दो, क्या तुमने ओल्ड लेडी को घर पहुंचा दिया ओबिटो? तो ओबिटो हंसता है और कहता है कि जी बिल्कुल सेंसे। फिर ककाशी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप बहुत अच्छे हो मिनाटो सेंसे, लेकिन ये जब भी लेट होता है तो यही बहाना बनाता है। जो निंजा लॉ को तोड़ता है वो बहुत ही घटिया इंसान होता है। फिर मिनाटो सेंसे हंसने लगते हैं तो ओबिटो कहता है कि तुम बहुत ही कठोर हो, तुम बस रूल्स एंड रेगुलेशन की बातें करते हो। तो रिन कहती है कि आराम से तुम दोनों, हम एक टीम के मेंबर है। तो ककाशी कहता है कि ये हमेशा ही ऐसा ही करता है रिन, और तुम्हें तो पता ही होगा आज मेरे लिए कितना स्पेशल दिन है। तो ओबिटो बोलता है कि है क्या? फिर जाते जाते मिनाटो बताते हैं कि आज से ककाशी जोनिन बन चुका है, बिल्कुल मेरे जैसा। इस मिशन के लिए हम 2 ग्रुप्स में काम करेंगे, ककाशी, ओबिटो और रिन। तुम तीनों एक टीम में होंगे और मैं अकेला। फिर रिन कहती है कि तुम्हें याद है हम पिछले दिन बात कर रहे थे कि ककाशी को एक गिफ्ट देंगे? तो ओबिटो कहता है कि हाँ, मैंने शायद ठीक से सुना नहीं होगा। तो मिनाटो कहते हैं कि वेल, ये कस्टम मेड कुनाई तुम्हारे लिए थोड़ा हैवी है। फिर ककाशी कहता है कि थैंक्स सेंसे। फिर रिन एक फर्स्ट एड बॉक्स देती है ककाशी को और तभी सभी लोग देखने लगते हैं ओबिटो को। लेकिन ओबिटो बोलता है कि तुम हाथ क्या फैला रहे हो, मैं तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं देने वाला। तो ककाशी कहता है कि हाँ चलेगा, तुम्हारे से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, तुम बस एक बोझ हो। तो ओबिटो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें जोनिन किसने बनाया, और मैं ओबिटो उचिहा हूँ, बस इंतजार करो मेरे शारिंगन आने का। तो ककाशी कहता है कि मैंने तो सुना था कि उचिहा क्लैन काफी एलीट मेंबर्स होते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। तो रिन आकर दोनों को रोकती है। फिर मिनाटो सेंसे कहते हैं कि हे, क्या अब हम मिशन के बारे में बात कर सकते हैं? हमारे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं है। फिर मिनाटो सेंसे उनको मिशन के बारे में समझाते हैं कि लैंड ऑफ अर्थ हिडन ग्रास विलेज में घुस रहे हैं। इंटेल के हिसाब से करीब 1000 शिनोबी लेकर आ रहे हैं वो लोग। तो ककाशी कहता है हिडन ग्रास विलेज के बगल में तो लैंड ऑफ फायर है, तो हमें पहले ही कुछ करना चाहिए था। तो रिन कहती है कि अगर हिडन स्टोन ऐसा करने का सोच रहे हैं तो उनके पास और भी शिनोबी होंगे बैकअप के लिए। तो मिनाटो सेंसे कहते हैं कि तो मिशन होगा ये ब्रिज, उनको हराने के लिए बहुत सारे शिनोबीज चाहिए, लेकिन हम छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं। तो ककाशी कहता है कि तो हमारा मिशन होगा उनके एरिया में घुसना। तो मिनाटो सेंसे कहते हैं कि हाँ टीम ककाशी, तुम पहले जाओगे इस ब्रिज के पास, फिर हम ब्रिज को उड़ा देंगे ताकि बैकअप के लिए हिडन स्टोन्स के शिनोबी ना आ पाए, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो ओबिटो कहता है कि और आप? सेंसे कहते हैं कि मैं डायरेक्टली उनसे भिड़ूंगा, हम बॉर्डर साथ पार करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। फिर वो लोग सभी निकल पड़ते हैं। तभी हम एक स्टोन शिनोबी को देखते हैं, उसे मिनाटो देखते हैं और वो घबरा जाता है और कहता है क्या ये नहीं हो सकता, फिलहाल के लिए मुझे बस देखना होगा कि ये लोग क्या करते हैं। वहीं नीचे मिनाटो सेंसे चेक करके बताते हैं कि यहाँ पर लगभग 20 लोग हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये सारे शैडो क्लोन्स हैं। तो ककाशी कहता है कि ठीक है सेंसे, मुझे अटैक करने का मौका दो। तो मिनाटो कहते हैं कि नहीं ककाशी, मैं जाऊंगा, तुम यहीं रुको। तो ककाशी कहता है कि नहीं सेंसे, मुझे जाने दो, मैं एक नया जुत्सु प्रैक्टिस कर रहा था और वैसे भी आज के लिए मैं इस ग्रुप का कैप्टन हूँ। फिर ककाशी पहली बार चिदोरी बनाता है, ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो ककाशी कहता है कि रूल कहता है कि अपने कैप्टन की बातों को फॉलो करो। फिर ककाशी अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखकर स्टोन शिनोबी कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सीधा हम पर हमला करने आ रहा है। फिर वो अटैक करता है अपने कुनाई से, लेकिन मिनाटो सेंसे उस अटैक को नाकाम कर देते हैं। फिर ककाशी सीधा अटैक कर देता है उस पर, लेकिन ककाशी देखता है कि वो तो बस एक शैडो क्लोन था। वहीं नीचे बहुत सारे एनिमीज बाकी लोगों को घेर लेते हैं। वहीं ककाशी सबको मार रहा था, लेकिन वो एनिमी भी ककाशी पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर मिनाटो सेंसे आते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये देखकर वो एनिमी शॉक हो जाता है कि मिनाटो इतना फास्ट कैसे मूव कर रहे हैं। वहीं मिनाटो कहते हैं कि मैंने तुम्हें
मार्क कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि मिनाटो एक पल में उसके पास चले जाते हैं। ये देखकर रिन कहते हैं कि सेंसे का टेलीपोर्टेशन जुत्सु बहुत ही तेज है। वहीं वो आदमी कहता है कि ये नामुमकिन है कि तुम येलो फ्लैश ऑफ द लीफ हो। उन्होंने हमें आगाह किया था तुम्हारे बारे में। तभी सेंसे उसका काम खत्म कर देते हैं। फिर वो नीचे आकर कहते हैं कि ककाशी का घाव ठीक नहीं लग रहा है, तो हम अभी कैंप करेंगे। तो ककाशी कहता है कि मैं ठीक हूँ सेंसे। तो ओबिटो बोलता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुमने सेंसे की बातों को इग्नोर किया और देखो क्या हो गया। तो ककाशी कहता है कि मुझे तुमसे ये सब नहीं सुनना, तुम डरपोक को चिया हो। लगता है तुम्हें वो रूल नहीं पता कि एक शिनोबी को कभी डरना नहीं चाहिए। तो रिन भी कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। फिर मिनाटो सेंसे कहते हैं कि सुनो ककाशी, रूल्स एंड रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से तुम काम करोगे। और तुम ओबिटो, तुम्हारे आंखों में धूल कैसे जा सकता है? तुम तो चश्मा पहनते हो। और ककाशी, तुम वो दोबारा जुत्सु इस्तेमाल नहीं करोगे, वो जुत्सु अभी तक इनकम्प्लीट है। और मैं एक बार और कह रहा हूँ कि एक शिनोबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीम वर्क। फिर रात में ओबिटो जाता है सेंसे के पास और कहता है कि सेंसे, मुझे पता है कि टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ककाशी मुझे पसंद नहीं करता। वो छोटी छोटी बातों में मुझे डिसिप्लिन सिखाता रहता है। I mean, मेरा मतलब है कि मैं भले ही उचिया क्लैन में पैदा लिया हूँ, लेकिन मैं बस एक फेलियर हूँ। ककाशी सच में बहुत ही ऑसम है, लेकिन फिर मिनाटो कहते हैं कि ककाशी के फादर सुकुमो हाटाके, द व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ, एक टाइम तो लेजेंडरी सानिन भी घबरा जाते थे उनसे लड़ने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, ककाशी भी उनके तरह ही है। तो ओबिटो कहता है व्हाइट फैंग, हाँ मैंने सुना है उनके बारे में। ये वही हीरो है जो विलेज को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो मिनाटो कहते हैं कि हाँ, वो इंसिडेंट के पहले वो लोग तो ऐसा ही कहते थे। मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं ये नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। ककाशी के फादर ने खुद की जान ले ली थी। 5 साल पहले वो एक मिशन पर गए थे जहाँ पर उनके पास 2 ऑप्शन था, अपने कॉमरेड्स को बचा ले या फिर मिशन को पूरा करे। तो सुकुमो विलेज लौट आए और अपने कॉमरेड्स की जान बचा ली, पर लोग उसे ब्लेम करने लगे इस मिशन के फेल होने के लिए। आखिर में परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी और इसलिए ककाशी उनके बारे में कभी बात नहीं करता और हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। ओबिटो, समझने की कोशिश करो ककाशी पर क्या बीत रही है। फिर अगली सुबह रिन ककाशी को बैंडेज लगा रही थी। फिर वो लोग निकल जाते हैं मिशन के लिए। तो ओबिटो कहता है कि ठीक है, तो अब चले कैप्टन। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं। वहीं कहीं पर 2 स्टोन शिनोबी रहते हैं और कैमोफ्लेज जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ककाशी को कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि ऊपर से वो लोग अटैक कर चुके थे। तो ओबिटो फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करके उस अटैक को नाकाम कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो एनिमीज अटैक कर देते हैं उन पर। तो ककाशी एक से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी एक एनिमी पीछे से रिन को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर ओबिटो उनका पीछा करने के लिए जा रहा था, लेकिन ककाशी मना करता है ऐसा करने से। तो ओबिटो बोलता है क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तो ककाशी कहता है हाँ, हमें मिशन को पूरा करना होगा। रिन एक मेडिकल निंजा है, वो खुद को संभाल लेगी। अगर एनिमीज यहाँ पर आ गए तो और भी मुसीबत हो सकता है। तो ओबिटो कहता है बकवास बंद करो, देखो फिलहाल हमें रिन को कोई भी हालत में बचाना होगा। तो ककाशी कहता है कि शिनोबी का यही रूल है, हमें मिशन को कोई भी हाल में पूरा करना होगा। अगर हम फेल हो गए तो सिर्फ रिन नहीं, बहुत लोग मारे जाएंगे। तो ओबिटो कहता है तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? हम जब घायल हो गए थे तो रिन ने हमें अपने मेडिकल निंजुत्सु से ठीक किया था, उसके बिना हम मारे जाते। ककाशी कहता है रिन का यही काम था, जैसा कि हम अपना काम करते हैं। तो ये सुनकर ओबिटो उसे एक पंच मारता है। फिर ककाशी कहता है कि देखो मैं यहाँ पर कैप्टन हूँ और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। तो ओबिटो उसे कहता है कि तो तुम खुद जाकर रिन को बचाओगे अगर इतना ही पावर है तो। लेकिन ककाशी कहता है कि तुम्हें पता भी है ये मिशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर ओबिटो कहता है कि रिन तुम्हारी फिक्र करती थी, उसने तुम्हें मेडिकेट दिया था। तो ककाशी कहता है कि ये सब कुछ नहीं है सिवाय एक बोझ के, तुम मिशन के दौरान इमोशन को बीच में नहीं ला सकते। तो ओबिटो कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो ककाशी? फिर ककाशी अपने फादर को याद करने लगता है और ककाशी कहता है कि हाँ। फिर ओबिटो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे भी लगता है कि व्हाइट फैंग एक सच्चे हीरो थे। हाँ तुम सही हो, इस दुनिया में जो लोग रूल तोड़ते हैं वो बहुत ही घटिया लोग होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्त को छोड़ दे वो उनसे भी घटिया लोग होते हैं। वैसे भी मैं एक घटिया इंसान हूँ, मैं जा रहा हूँ रिन को बचाने के लिए। तो गाइज ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आज का एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि कल और भी ज्यादा मजा आने वाला है। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।